नमस्कार, मैं रणवीर सिंह लोटस एंटरटेनमेंट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हमारे पुराणों के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग 4 युग हैं। चारों युगों को मिलाकर एक चतुर्युग बनता है। सबसे पहले सतयुग आता है, जिसकी उम्र लगभग 17,28,000 वर्ष है। सतयुग का प्रारंभ कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को हुआ था। माना जाता है इस युग में देवी देवता भी मनुष्य की भांति पृथ्वी पर रहते थे और इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 1 लाख वर्ष तथा लंबाई 32 फीट होती थी। कहा जाता है सतयुग में विष्णु भगवान ने 4 अवतार मत्स्य, कूर्म, 12 तथा नरसिंह का अवतार लिया था। इन अवतारों ने क्रमशः शंकरासुर, हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप का वध किया। सतयुग अपने चारों पैरों पर खड़ा था, यानी पाप का ग्राफ 0 तथा पुण्य का ग्राफ 100% था। इस युग में मुद्रा के रूप में रत्न और पात्र स्वर्ण के हुआ करते थे। इस प्रकार सतयुग श्रेष्ठ माना गया है। दूसरा त्रेता युग कहलाता है, जिसकी उम्र लगभग 12,96,000 वर्ष है। इस युग में मनुष्य की आयु लगभग 60,000 वर्ष मानी गई है तथा मनुष्य की औसत लंबाई 21 फीट होती थी। इस युग की शुरुआत वैशाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को हुआ था। त्रेता युग में विष्णु जी के 3 अवतार वामन, परशुराम तथा राम के हुए। त्रेता युग में 3 पैरों पर खड़ा था। इसका कारण थोड़ा पाप बढ़ गया था, फिर भी पुण्य की अधिकता ज़्यादा थी, इसलिए त्रेता युग श्रेष्ठ था। तीसरा द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। द्वापर युग में श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तथा महाभारत के युद्ध में गीता का उपदेश दिया। हिंदी शास्त्रों में वर्णित है कि द्वापर युग की अवधि 8,64,64,000 वर्ष है और यह युग माह को कृष्ण अमावस्या से शुरू हुआ था। द्वापर युग में प्रत्येक व्यक्ति 1,000 वर्ष तक जी सकता था तथा उसकी लंबाई 11 फीट हुआ करती थी। इस युग में पाप और पुण्य का प्रतिशत लगभग आधा था। ये युग अपने 2 पैरों पर खड़ा था, इसलिए द्वापर श्रेष्ठ माना गया है। आखिर में चौथा कलयुग आता है, जिसकी आयु लगभग 4,32,000 वर्ष है। मनुष्य की आयु 100 वर्ष मान्य है तथा मनुष्य की लंबाई मात्र 6 फीट होगी। पाप का ग्राफ 3 गुना, पुण्य नाम मात्र के लिए ही लोगों को धर्म में रुचि कम होगी। ज़्यादातर लोग पाप की ओर अग्रसर होंगे, जिसके कारण कलियुग के अंत में मनुष्य सिर्फ 12 वर्ष तक ही जीवित रह पाएंगे। इस युग में विष्णु के कल की अवतार होंगे, जो पापी लोगों का विनाश करेंगे। इस प्रकार चारों युग अपने अपने सामने रखकर अपने आप को एक दूसरे से श्रेष्ठ बताते हैं, जिससे उनमें लड़ाई होने लगती है। तब वे चारों युग ब्रह्मा जी के पास जाकर अपनी व्यथा उनके सम्मुख रखते हैं और उनसे न्याय की गुहार लगाते हैं। ब्रह्मा जी बोले, इसका फैसला मैं नहीं, द्वापर में श्री वेद व्यास जी करेंगे। वे ही बताएंगे कि तुम में श्रेष्ठ कौन है। समय आने पर चारों युग वहाँ पर जाते हैं, जहाँ ऋषि मुनियों में पुण्य को लेकर परामर्श होने लगा कि कब किंचित सा पुण्य अत्यंत फल प्रदान कर देता है और कौन सा अनुष्ठान कर सकता है। इस प्रश्न का उत्तर पाने के उद्देश्य से सब व्यास जी के पास पहुँचे। इस समय ऋषि मुनियों की टोली व्यास जी के पास पहुँची। उस समय व्यास जी गंगा में अर्ध स्नान किए खड़े थे। वे सब गंगा मैया के किनारे पर खड़े हो गए। गंगा में डुबकी लगाते हुए व्यास जी इस प्रकार बोले, कलयुग श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है। ऐसा कहकर व्यास जी डुबकी लगाकर बाहर निकले और बोले, शूद्र तुम धन्य हो। व्यास जी ने एक बार फिर गंगा में डुबकी लगाई और बोले, स्त्रियां ही धन्य हैं, वे ही साधु हैं। जब व्यास जी नित्य कर्मों से निवृत्त होकर मुनियों के पास गए तो मुनियों ने एक साथ व्यास जी से प्रश्न किए कि हे मुनि श्रेष्ठ, आपने स्नान करते समय कहा था कलयुग शूद्र एवं स्त्रियां श्रेष्ठ हैं, कृपया करके आप इसका स्पष्टीकरण कर दें। व्यास जी बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें देता हूँ। सतयुग में तपस्या करने से जो 10 वर्षों का फल मिलता है, उसको त्रेता में 1 वर्ष और द्वापर में 1 महीने में तथा कलयुग में
एक रात दिन में उस पुण्य की प्राप्ति की जा सकती है। इसलिए मैंने कलयुग को श्रेष्ठ कहा था। जो फल इस सतयुग में ध्यान रखने से, त्रेता में यज्ञ करने से और द्वापुर में देवा अर्चना से मिलता है, वह कलयुग में कृष्ण कीर्तन मात्र से ही मिल जाता है। थोड़े से परिश्रम से कलयुग में पुण्य की प्राप्ति हो जाया करती है। अतः कलयुग इसलिए भी श्रेष्ठ है। द्वजातियों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए वेदों का अध्ययन करना पड़ता है। उसके बाद फिर अपने धर्म के अनुसार धन उपार्जन करके विधि अनुसार यज्ञ संपन्न करना होता है। अतः उन्हें सदैव संयम बनाए रखना होता है और वे अपनी इच्छा के अनुसार भोजन एवं जल इत्यादि का भोग भी नहीं कर पाते। इसलिए वे कलेश से पुण्य लोक को प्राप्त करते हैं। किंतु द्विजों की सेवा करने मात्र से ही शूद्रों को पुण्य लोक प्राप्त हो जाता है। इसलिए मैंने शूद्रों को धन्य कहा था। पुरुषों को धर्म के अनुसार पाने वाले धन से सुपात्र को दान करना पड़ता है एवं विधि के अनुसार यज्ञ करना पड़ता है। इस धन को उपार्जन करने और उसकी रक्षा में उसे महान क्लेश की प्राप्ति होती है। धन अनुचितता से प्राप्त करने में या धन को अनुचित कार्य में प्रयुक्त करने से प्राप्त करने में मनुष्य को कष्ट भोगने पड़ते हैं, जबकि स्त्रियां तन मन वचन से पति की सेवा करने मात्र से ही शुभ लोकों की प्राप्ति कर लेती हैं। इसी कारण से मैंने स्त्रियों को धन्य कहा है। ऋषि मुनियों ने व्यास जी के मुखारबिंद से अपने प्रश्नों का समाधान सुनकर व्यास जी की जय जयकार की और वहाँ से चल दिए। जय श्री कृष्णा।